अस्सलामुअलैकुम। तो अगेन आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो मेरी जान है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले वाले टॉपिक में भी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर चुका था कि इसे बैकबोन, रीढ़ की एक हड्डी की तरह कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस लॉ से पूरी एक्सप्लेन की जा सकती है या इस लॉ पे होल्ड करती है। तो मेरा बेटा, अगर मैं कहूं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं मेरी जान फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले भी आपने अंकल माइकल फैराडे का नाम पहले भी सुना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, जहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया गया था। तो वो भी किन्होंने दिया था? माइकल फैराडे ने। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले तो मेरा बेटा हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, मतलब ये एक्सप्लेन क्या करेगा, इसकी स्टेटमेंट क्या है। Faraday's law of electromagnetic induction. The average EMF induced in a conductor, कि जो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा कि मोशनल EMF की वजह से क्या इंड्यूस होती है, EMF, या मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से क्या इंड्यूस होती है, EMF। अब मेरे बच्चे, अगर EMF इंड्यूस होती है, वो क्या कह रहा है, द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, द एवरेज EMF induced in a conductor, the average EMF induced in a conductor is proportional। वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, कितनी EMF क्यों पैदा होगी, इज प्रोपोर्शनल या इज इक्वल टू, लिख लेते हैं यार, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। यही कहा था कि ईएमएफ इंड्यूस होती क्यों है मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अगर चेंज नहीं है तो ईएमएफ भी नहीं है। हमारे पास एक ही शर्त, एक ही कंडीशन इस पूरे चैप्टर में जो आपको याद होनी चाहिए, वो यही है कि आपके पास ईएमएफ तब्दील या ईएमएफ पैदा कब होगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब एक एरिया में से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी कम होंगी, कभी ज्यादा होंगी। ज्यादा होंगी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, कम होगी तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। चीज बढ़ रही है या चीज कम हो रही है, मोहब्बत कम हो रही है या मोहब्बत बढ़ रही है, नफरत कम हो रही है या नफरत बढ़ रही है, तो दोनों केसेस में चेंज आ रहा है। इमरान खान ने तब्दीली का ही वादा किया था, चाहे महंगाई बढ़ रही है चाहे कम हो रही है, तब्दीली आ रही है। ठीक है मेरे भाई। इसी तरह द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is proportional to the rate of change in flux with respect to time। कितने टाइम में कितना फ्लक्स चेंज होता है तो उससे क्या पैदा होती है मेरा बेटा, एवरेज ईएमएफ या जो ईएमएफ पैदा होती है। अब मेरे बेटे, कंडक्टर के साथ मैं ब्रैकेट में एक छोटा सा वर्ड लिख लेता हूं, एन लूप्स। स्ट्रेट वायर कंडक्टर लेंगे तो कम ईएमएफ पैदा होगी, लूप्स ले लेंगे तो ज्यादा ईएमएफ पैदा होगी। ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस साइन से, साथ में लिख लेता हूं एवरेज एवी इज इक्वल टू, मैंने यहां पे वर्ड लिखा है इज इक्वल टू द नेगेटिव, लिख लें। नेगेटिव का मतलब दोबारा फिर यहां पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। मैंने उस वक्त भी बताया था मोशनल ईएमएफ में भी नेगेटिव का साइन आएगा, इसमें भी नेगेटिव का साइन आएगा। और इस नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन कौन करेगा, लेंसेज। कौन एक्सप्लेन करेगा मेरा बेटा, लेंसेज। अब मेरी जान, एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन, किस में चेंज मेरा बेटा, फ्लक्स में चेंज। किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। किसके इक्वल आ गया, ईएमएफ। भाई कितनी लूप्स में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है, एवरेज ईएमएफ के। ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा, ईएमएफ भी क्या आएगी मेरा बेटा, ज्यादा आएगी। फ्लक्स में चेंज कम आएगा तो ईएमएफ भी क्या आएगी मेरा बेटा, कम आएगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई चीज ऐसी जो मुश्किल लग रही हो? मेरे बेटे ये तो स्टेटमेंट है, हमने
इस स्टेटमेंट को प्रूफ भी करना है, इस डेरिवेशन को साबित भी करना है कि ये कैसे आई। सबसे पहले मेरा बेटा किसी भी डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए हम यहां पे इसकी कोई डायग्राम भी तो बना लेते हैं ना। वही डायग्राम जो मोशनल ईएमएफ में आपने बनाई है उसी तरह की एक डायग्राम, उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे। एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे। आपने देखा होगा हमने हर टॉपिक में इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड ली है, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड ली है। अब मेरी जान, अब यहां पे इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लिया हमने। अब कुछ चीजें जरा याद रखिएगा। ये जनाब हमारे पास इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड आ गया, बी इनटू पेज। अब जाने मन बी इनटू द पेज अगर हमारे पास मौजूद है, आप इसमें एक कंडक्टर को मूव करते हो। सपोज यहां पे मेरा कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं डिस्प्लेस करके यहां तक ले जाता हूं, तो कंडक्टर में मोशन की वजह से क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ। सपोज मैं ये बात कर लेता हूं कि यहां से लेकर यहां तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है बेटा? डेल्टा एक्स। कितना है मेरे बेटे? डेल्टा एक्स। सपोज ये x1 था, ये x2 था, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डेल्टा एक्स। अब जाने मन ये वो एरिया था जो इसने कवर अप किया, यही वो एरिया आएगा मेरा बेटा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ए से। लेंथ ऑफ द कंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया था। और अगर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाएगा, अगर उससे करंट लेना होगा तो वायर लगा के क्या लगा देंगे? गैल्वेनोमीटर। यही डायग्राम इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने तो ये प्रूफ करना है कि भाई जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उतनी ज्यादा ईएमएफ पैदा होगी। फ्लक्स इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो या गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हो, दोनों केसेस में आप मेरी जान क्या ला रहे हैं? चेंज ला रहे हैं। दोनों केसेस में क्या कर रहे हैं मेरा बेटा? चेंज ला रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज पे हो या अपनी जिंदगी में नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, आपकी जिंदगी दोनों केसेस में बदल रही है। आपकी जिंदगी दोनों केसेस में बदल रही है। आपका ग्राफ इंक्रीज करता है या आपका ग्राफ डिक्रीज करता है, दोनों केसेस में क्या आ रहा है मेरा बेटा? चेंज आ रहा है। अब मेरे बच्चे इसकी डेरिवेशन में ये जो मैंने अभी लाइन लिखी कि द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी डेरिवेशन में अभी जो हमने टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ा था वो क्या था? मोशनल ईएमएफ। उसकी इक्वेशन जरा लिखवाइएगा, क्या होती थी? E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। वी बी एल। V इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। B इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमने इनटू द पेज लिया हुआ है, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब मेरी जान वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने प्रीवियसली 9th क्लास में शायद ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो डिस्टेंस को किस पे डिवाइड कर देते? टाइम पे। अब मैंने अभी आप लोगों को यह चीज बताई कि आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x1 से x2 तक डेल्टा x किया, तो आपके पास ये क्या बन गया? डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो मैं इस इक्वेशन में वेलोसिटी की जगह पे लिख सकता हूं डिस्टेंस ओवर टाइम। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा मेरा बेटा, बात तो वही है, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज होगी। माइनस डेल्टा x डेल्टा t, साथ क्या आ रहा है? BL। साथ क्या आ गया मेरा बेटा? BL। अब मेरे बच्चे अगर आप गौर करें, यहां से मैं B को अलग कर लेता हूं। तीनों क्वांटिटीज जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूं, जिस मर्जी का पेयर बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगेन बात कर रहा हूं जब मल्टीप्लाई हो रही हूं, और ये माइनस का साइन तीनों के साथ ही है। मैंने क्या किया मेरा बेटा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इसके दरमियान जो डिस्टेंस था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबको पता है मेरा बेटा एरिया का, बच्चों को भी ये बात पता होगी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया। लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है मेरा पुत्र? एरिया। जी काजिम, कोई मसला तो नहीं यहां तक? अब मेरी जान मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि ये किसके इक्वल है?
एरिया के, ये मेरे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये उसकी ब्रेड्थ आ रही है, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, एरिया। तो मेरे बच्चे ये क्या बन गया, माइनस बी ए ओवर क्या आ गया, डेल्टा टी। अब आप सब ने, हमने ये बड़ा टॉपिक अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के। तो ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, आ गया, ये नहीं आया तो क्या आया मेरा बेटा, माइनस फ्लक्स ओवर टी। चेंज के लिए फ्लक्स के साथ हम क्या लगा देते होते हैं, डेल्टा। टाइम में चेंज के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी। चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, ईएमएफ के। आ रहा है, ये नहीं आ रहा, मैंने उसी कॉन्सेप्ट से वही डेरिवेशन निकाली, कोई चेंज तो नहीं किया, वही डायग्राम यूज की। इसलिए मैं कहता हूं कि हर टॉपिक अपने दूसरे टॉपिक के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है। तो ये क्या आ गया, माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। ये तो एक कंडक्टर के लिए, एक लूप के लिए था। अगर मेरे पास n कंडक्टर्स, n लूप्स हो तो क्या आएगा, n डेल फाई ओवर डेल्टा टी। और इस एवरेज ईएमएफ को क्या हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ज्यादा कम टाइम में ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगी, ज्यादा होगी। चेंज कम आएगा तो ईएमएफ क्या आएगी, कम आएगी। यहां तक मेरे बेटे कोई मसला, यहां तक कोई ऐसी इशू। अच्छा, अभी मैंने शुरू में एक डायलॉग बोला था कि भाईजान ये आपके पास बैकबोन है, ये ना, बैकबोन का मतलब हर चीज को क्या कर दे, डिफाइन कर दे। एक ऐसा केस था कंडक्टर में और मैग्नेटिक फ्लक्स में। सपोज, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और इसका क्या है मेरा बेटा, साउथ। परमानेंट मैग्नेट है, रेस्ट में है, कोई मूव नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो उसका होगा, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड तो है। चलें, मैं यहां पे एक कॉइल इसके साथ अटैच कर देता हूं, कॉइल भी रेस्ट में है। अब मुझे बताओ, यहां पे मैं एक और कॉइल लूप ले लेता हूं और उस लूप का कनेक्शन कर देता हूं सपोज अल्टरनेटिंग करंट के साथ। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब कभी इस कॉइल में करंट ज्यादा होगा, कभी इस कॉइल में करंट कम होगा। अब मुझे आपने आंसर ये देना है, क्या इसमें ईएमएफ पैदा होगी। अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं माइनस वी बी एल का, वेलोसिटी तो यहां पे क्या है, जीरो, वेलोसिटी यहां पे क्या है, जीरो। अगर जीरो पुट करोगे तो ईएमएफ क्या आ जाएगी, जीरो। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि आप गैल्वेनोमीटर यहां पे अटैच करो तो ईएमएफ जीरो नहीं है, इसमें करंट पैदा हो रहा है। इट मींस देयर इज अ सिचुएशन कि अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आर बोथ आर एट रेस्ट तब भी ईएमएफ पैदा हो सकती है। बट हाउ मेरे बेटे, अगर आप यहां पे देखें, करंट एंटर्ड हो रहा है, लीव हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। अब सबको पता है कि जब किसी वायर में, कंडक्टर में करंट पास हो रहा हो तो पिछला चैप्टर कहता था उसकी सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ऑरेस्टेड हेनरी ने यही कहा था, क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कम या ज्यादा हो रहा है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, कम या ज्यादा। जब मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा होगा तो इस लूप में एंटर्ड होने वाली, जो उसके करीब लूप पड़ी हुई है, करीब की बात कर रहा हूं, जो उसके करीब कॉइल पड़ी हुई है, उसके अंदर एंटर्ड होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्या हो रही हैं, कम, और कभी क्या हो रही हैं, ज्यादा। मतलब यहां पे चेंज किस में आ गया, फ्लक्स में, और फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ। मेरे बच्चे में ये लाइन दोबारा रिपीट कर दूं, फ्लक्स एक्चुअली होता है बी और ए का प्रोडक्ट। अगर आपके पास चेंज आता है तो चेंज के लिए दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट है, तब भी फ्लक्स में चेंज आएगा। भाई आप इसकी वैल्यू चेंज करो, इसको कांस्टेंट रखो, तब भी चेंज हो गया। या फिर मेरी जान, आप एरिया चेंज कर दें और बी को कांस्टेंट रखें, तब भी क्या चेंज आ रहा है मेरा बेटा, फ्लक्स में। और यहां पे बी चेंज हो रहा है, एरिया क्या है, कांस्टेंट, तो तभी किस में चेंज आ गया, फ्लक्स में। और जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ। पिछले टॉपिक ने तो ये कह दिया था ईएमएफ होगी नहीं, लेकिन फैराडे लॉ ने ये कह दिया कि जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ पैदा होगी।
फैराडे तो एक ही लाइन पे ऊपर डटा हुआ है, फ्लक्स का चेंज ना वो कंडक्टर की मोशन पे है, ना उसकी वेलोसिटी पे, ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में, उसकी एक ही लाइन है, उसका एक ही कॉन्सेप्ट है, चेंज इन फ्लक्स। इफ देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स तो देन क्या इंड्यूस होगी मेरा बेटा? ईएमएफ, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इज इट क्लियर? कोई मसला? चले मेरा बेटा, आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अगेन वीडियो में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा और इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और MM नज़ीर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।